आम चुनाव के नतीजों के आने के बाद से यूपी में जिस पार्टी में सबसे अधिक सन्नाटा पसरा हुआ है वो है मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। कभी अपने खुद के बूते पर यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाली इस पार्टी की लोकसभा सीटों का आंकड़ा शून्य हो चुका है, निलबट्टे सन्नाटा हो चुका है। पार्टी का वोट शेयर दहाई से भी नीचे सरक चुका है। पराभव के इस बुरे दौर से उबरने के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती कई पहलुओं पर गौर कर रही हैं, बहुआयामी रणनीति पर अब अमल करने की तैयारी में। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे सूरते हाल बीएसपी की यानी बहुजन समाज पार्टी की। हालिया संपन्न हुए आम चुनाव के नतीजे आए तो यूपी में 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा कायम कर दिया और ये पार्टी पहले पायदान पर जा पहुंची। अखिलेश यादव की पार्टी 33 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे और 6 सीटों वाली कांग्रेस तीसरे पायदान पर पहुंच गई, लेकिन बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी इस संसदीय चुनाव में। पार्टी साल 1989 वाली दशा में जा पहुंची, जब कांशीराम द्वारा 1984 में स्थापित पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशती हुई चुनावी सफर का आगाज कर रही थी। वो उसका शुरुआती दौर था और अब तक 3 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। गौरतलब है कि 2007 से 2012 के दरमियान सत्ता में रहने के बाद जब 2012 के चुनाव हुए तभी से बीएसपी का चुनावी ग्राफ यूपी में लगातार गिरता जा रहा है। साल 2014 में 19.77% वोट शेयर पाने वाली बीएसपी का खाता नहीं खुला था, एक भी सांसद नहीं जीते थे। 2019 में वोट शेयर थोड़ा कम हुआ, 19.43% हो गया, लेकिन तब बीएसपी से 10 सांसद चुनाव जीते थे, 10 सांसद बने थे समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करके। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 1 सीट मिली, वोट शेयर जा पहुंचा 12.8%। लेकिन इस बार के आम चुनाव में यानी 2024 में पार्टी का वोट शेयर तो दहाई से भी नीचे लुढ़क गया और 9.19 पर जाकर ठहर गया। जाहिर है कि साल 2019 के मुकाबले बीएसपी ने 10.04% से भी ज्यादा वोट गंवा दिए। आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी के परंपरागत समर्थक माने जाने वाले जाटो वोटर भी पार्टी से छिटक गए, उनका मोहभंग हो गया। एक बड़ा हिस्सा उनका इंडिया गठबंधन में भी गया। हालांकि अभी भी बड़ी तादाद में बीएसपी से जुड़े हुए हैं जाटो वोटर्स। सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 79 पर बीएसपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर जा पहुंचे। जाहिर है ये निराशाजनक प्रदर्शन, घटता चुनावी ग्राफ मायावती के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है, उनके लिए एक तगड़ा सरदर्द बन चुका है। हालांकि अपने ही अंदाज में दांव चलने वाली मायावती हार के बावजूद पूरे दमखम के साथ कड़क तेवरों में ही नजर आई। चुनावी नतीजे आने के अगले ही दिन 5 जून को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से जो हार के कारण है इनकी विस्तृत एक रिपोर्ट तलब की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके उन्हें निर्देश दिया था कि जिन क्षेत्रों में पार्टी ने पहले से भी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है वहां पर कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, कोऑर्डिनेटर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों के खिलाफ। और ऐसा होता भी दिखाई दिया। कार्रवाई का चाबुक जब चलना शुरू हुआ तो सबसे पहले नजर आया हरियाणा, जहां पर सीधे तौर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी को हटा दिया गया और धर्मपाल तिगरा को वहां पर जिम्मा सौंपा गया। यूपी में भी ये कार्रवाई का जो चाबुक था वो लगातार चलता हुआ दिखाई दिया। प्रयागराज में बीएसपी के पूर्व मंडल प्रभारी अशोक कुमार गौतम और कौशाम्बी से लोकसभा जो प्रत्याशी थे बीएसपी के शुभ नारायण गौतम, इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इलाहाबाद के जिला अध्यक्ष आरबी त्यागी को हटा दिया गया, उनकी जगह पर पंकज गौतम को यहां पर जिम्मा सौंपा गया। और यह माना जा रहा है कि अभी कई और बड़े बड़े बीएसपी के पदाधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, क्योंकि मायावती की नाराजगी भी इन पदाधिकारियों पर है, चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस को लेकर है। पार्टी संगठन स्तर पर भी बीएसपी ने बड़ा बदलाव किया है। बीएसपी ने यूपी में जो पार्टी संगठन के लिए मंडलीय व्यवस्था हुआ करती थी उसे खत्म कर दिया है, अब उसकी जगह पर सेक्टर व्यवस्था को लागू कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो 18 मंडल हैं उन्हें अब सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके तहत जो 6 सेक्टर्स हैं उनमें हर सेक्टर में 2 से लेकर 4 मंडल शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर, पूर्वांचल का ये जो इलाका है ये सारे मंडल मिलाकर एक सेक्टर बनाया गया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को इस सेक्टर का मुख्य इंचार्ज बनाया गया है। इसकी कमान इन्हें सौंपी गई है, विश्वनाथ पाल को। इसके अलावा अलीगढ़, आगरा, कानपुर और प्रयागराज ये एक सेक्टर जो बनाया गया है शमशुद्दीन राइन को यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया। इनके साथ ही सूरज सिंह जाटव और परवेज कुरील को भी यहाँ पर
तैनात किया गया है इनकी मदद करने के लिए। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली का मुख्य जोन इंचार्ज बनाया गया है मुनकाद अली को, इन्हें जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही मिर्जापुर, वाराणसी और आजमगढ़, ये भी पूर्वांचल के और एक तरीके से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं, इन्हें भी, इन मंडलों को मिलाकर भी एक सेक्टर बनाया गया है। लखनऊ और बुंदेलखंड के झांसी और चित्रकूट को भी मिलाया गया है, एक सेक्टर बनाया गया है जिसकी कमान सौंपी गई है शमशुद्दीन राइन को। ये यहाँ पर पार्टी की गतिविधियों की देखभाल करेंगे। संगठन स्तर पर इस बड़े प्रयोग के बाद मायावती एक और बड़ा दांव चलने जा रही हैं, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी लड़ेगी बीएसपी, क्योंकि अभी तक बीएसपी उपचुनाव से बचती रही थी, उससे परहेज करती रही थी, लेकिन अब पूरे दमखम के साथ उपचुनाव में हिस्सा लेगी। इसके बाबत पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हरी झंडी भी दे दी है। फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी, खैर, ये 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अब उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहां के विधायक चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। इसके साथ ही कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में सजा सुना दी गई है और ये भी सीट रिक्त हो गई है। यहां पर भी उपचुनाव होने हैं। ये जो सीटें हैं खाली हुई हैं, मायावती ने इन सभी रिक्त हुई सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पर, इन पर पार्टी कोऑर्डिनेटरों को निर्देश दिया है कि मजबूत प्रत्याशी खोजें जो पूरे दमखम के साथ प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ सकें इन सीटों पर। इसके साथ ही अब रविवार यानी 23 जून को बीएसपी की राष्ट्रीय स्तरीय एक अहम बैठक लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इसमें सभी पार्टी के जो भी राज्यों के प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो शामिल होंगे। इसके साथ ही यूपी के जोन, मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। हालांकि अब मंडल की जगह सेक्टर इंचार्ज भी इसमें ये शामिल रहेंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस सामूहिक बैठक में चुनावी हार की व्यापक समीक्षा की जाएगी, पड़ताल की जाएगी कई पहलुओं से, कई कोनों से, कि आखिर कहां पर चूक रह गई, किसकी वजह से, कौन सी ऐसी रणनीति थी जिसकी खामी की वजह से पार्टी को इतनी करारी हार सहनी पड़ी। इसके अलावा माना जा रहा है कि आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है, फिर से उनकी वापसी हो सकती है। बीएसपी को नए सिरे से खड़ा करने के ब्लूप्रिंट के बारे में भी पार्टीजनों को मायावती जानकारी देंगी। उत्तर प्रदेश में फिर से कैसे अपनी खोई हुई सियासी जमीन बीएसपी हासिल कर सके, यूपी की सियासत में फिर से कमबैक कैसे हो सके, बीएसपी का आने वाले दिनों का रोड मैप क्या होगा, पार्टी की नई सोशल इंजीनियरिंग की दशा दिशा क्या होगी, स्वरूप क्या होगा, दलित वोट बैंक को दोबारा सहेजने के लिए मायावती का अगला दांव क्या होगा, इन तमाम अहम सवालों के जवाब के बाबत हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।